बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान तो यही था कि तज़किरा छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए, नज़र से गुज़रे। मैंने कहा कि दोबारा आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा किया जाए और इस चैनल को भी चलाया जाए। शफ़क़त चीमा के वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। एक इमाम मस्जिद और एक एक्टर का एक घर में इकट्ठा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आखिरी वक्त में शफ़क़त चीमा ने यह कहा कि आप मुझे बेटियों की तरह से रुख़सत कर दें। जब ऐसा हुआ तो आखिरी दिन वो वापस नहीं हो रहे थे और वहीं से जाना चाह रहे थे, तो बाप ने ये कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तेरे साथ दाढ़ी मुंडवा कर स्टूडियो चला जाया करूं। शफ़क़त चीमा ने कहा, अब्बा, दीन और ये दुनिया बहुत दूर की चीज़ें हैं, इस मामले में ना पड़ो। ऐसे ही कुछ वाक़यात मेरे साथ हुए। कुछ लोगों ने अजीब से अल्फाज से पुकारा और वो बहुत मेरे करीबी थे, जिसकी वजह से मैं बहुत बददिल हो गया था। फिर अहमद रज़ा बरेलवी की एक मेरे सामने आ गई एक कोटेशन। एक ख़त में उन्हें किसी ने बहुत ज़्यादा गालियाँ लिख कर भेजी। दोस्तों ने कहा कि जी हम भी उसे गालियाँ लिख के भेज देते हैं। अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा कि उसे गालियाँ बाद में लिख के भेजना, पहले जो हज़ार लोग मेरी तारीफ़ करते हैं उनको जवाबी ख़त तो लिख दो। ये वो मौका था जब मैंने कहा कि चाहे दुनिया जो भी कहे, चलूँगा और आपके साथ चलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।